आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, सेरिबेलम। बेसिकली सबसे पहले आपको दिखाना चाहिए कि ब्रेन के अंदर सेरिबेलम कहाँ पे होता है। ये बेसिकली जो आपको येलो ड्रॉ किया ये सेरिबेलम है। एक ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के बाद क्या होता है हमारे पास, मिड ब्रेन, और उसके बाद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका पोन्स होता है और ये आपका सेरिबेलम है, और इसके नीचे क्या होता है आपका मडुला। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, सेरिबेलम। सबसे पहले सेरिबेलम के फंक्शन पर ये बेसिकली क्या करवाता है, ये मॉड्यूलेट मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा ये बॉडी की कोऑर्डिनेशन करवाता है, और थर्ड ये बॉडी के अंदर क्या करवाता है, बैलेंस करवाता है। यानी मूवमेंट, बॉडी की में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का जो फंक्शन होता है वो क्या करवाता है, सेरिबेलम करवा रहा होता है। ये बेसिकली कंट्रोल करता है इन तीन चीज़ों को। अब देखें जो एमसीक्यूज आते हैं कि वो सेरिबेलर इनपुट कहाँ से आती है और सेरिबेलर आउटपुट कहाँ से आती है। जो सेरिबेलर इनपुट आती है वो मीडियल सेरिबेलर पेडंकल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के ज़रिए आती है। जबकि सेरिबेलर आउटपुट कैसे जाती है, वो आपकी जाती है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये एमसीक्यूज है। इनपुट मीडियल सेरिबेलर पेडंकल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जबकि सेरिबेलर आउटपुट सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के ज़रिए जाती है। अब दूसरा, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। अब दूसरा जो एमसीक्यूज़ आता है कि आपकी जो मीडियल सेरिबेलर पेडंकल से इनपुट आ रही होती है वो कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। लेकिन कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स के पीछे कौन से फाइबर यूज़ हो रहे होते हैं, ये एमसीक्यूज़ आता है। मोसी फाइबर्स। मोसी फाइबर्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं और उसे कॉन्ट्रालेटर कॉर्टेक्स तक पहुंचाते हैं, और कॉन्ट्रालेटर कॉर्टेक्स क्या करवाती है, मीडियल सेरिबेलर पेडंकल जो सेरिबेलम के अंदर होती है वहां तक ये इनपुट लेके जाती है। और जबकि आपकी ये एमसीक्यूज है, जबकि आपकी इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में जो प्रोप्रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन होती है जो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद कहाँ पहुंचती है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो कहाँ पे होती है, सेरिबेलम के अंदर होती है। वो कौन से फाइबर कैरी करते हैं, वो क्लाइमिंग फाइबर्स होते हैं। ये दोनों एमसीक्यूज हैं, मोसी फाइबर्स और क्लाइमिंग फाइबर। क्लाइमिंग फाइबर्स क्या करवाते हैं, प्रोप्रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाती है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में। जबकि सेरिबेलर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जो इप्सीलेटरल, यानी इप्सीलेटरल अनकॉन्शियस जो प्रोप्रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन होती है, जो मैंने आपको बता दिया। इप्सीलेटरल, इप्सीलेटर का मतलब क्या है, सेम साइड की इंफॉर्मेशन। कॉन्ट्रालेटर का मतलब क्या है, दूसरी साइड की। इप्सीलेटर सेम साइड की प्रोप्रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के जरिए जाती है। कहाँ से, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इप्सीलेटर प्रोप्रिसेप्टिव इंफॉर्मेशन बाय इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें फाइबर कौन से यूज हो रहे होते हैं, क्लाइमिंग फाइबर, और जबकि मोसी फाइबर्स यूज हो रहे होते हैं मीडियल सेरिबेलर पेडंकल में। दूसरा इसका एमसीक्यूज आता है, ये देखें, ये जो सेरिबेलम के मिडल में होती है इसको बोलते हैं वर्मिस, और जबकि दोनों साइड पे आप क्या होती हैं, ये सेरिबेलम की हेमिस्फीयर्स होती हैं। दो हेमिस्फीयर्स होती हैं और मिडल में क्या होती है, वर्मिस होती है। और इसके नीचे क्या होता है, सेरिबेलम के फ्लोकुलो नोडुलर लोब होती है। अब दूसरे हम इसके आउटपुट की बात करें तो सेरिबेलर आउटपुट कैसे जाती है, सेरिबेलर आउटपुट जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स से जाती है, किसके थ्रू, वह परकंजियल सेल्स के थ्रू जाती है। और ये सेरिबेलर आउटपुट कहाँ पे जाती है, पहले जो सेरिबेलम के अंदर डीप न्यूक्लाई होते हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाती है। वो इन्फॉर्मेशन फिर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल की तरफ लेके जाते हैं, और फिर आपका आउटपुट पहुँचती है कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स में। दूसरा एमसीक्यू आता है सेरिबेलम के जो डीप न्यूक्लाई कौन कौन से होती हैं, ये लेटरल टू मीडियल न्यूक्लाई पड़े होते हैं सारे। कहाँ से पड़े होते हैं, लेटरल टू मीडियल। सबसे पहले आपका डेंटेट पड़ा होता है, फिर एम्बोलीफॉर्म, फिर ग्लोबोस, फिर फस्टिजियल पड़ा होता है, जिसका नमूनिका डोंट ईट ग्रीजी फूड, ये इसका नमूनिका। ये लेटरल टू मीडियल पड़े होते हैं, इसी तरह आपने याद रखना, लेटरल टू मीडियल। ठीक है, अब सेरिबेलम का देखें, यहाँ पे लिखा हुआ मीडियल सेरिबेलम और लेटरल सेरिबेलम, दो चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसे पिक्चर ड्रॉ करके समझते हैं। आपको पता ना, सेरिबेलम के मिड में वर्मिस होती है, दोनों साइडों पे क्या होती है, सेरिबेलम की हेमिस्फीयर, लेटरल हेमिस्फीयर। मीडियल वर्मिस होती है, लेटरल क्या होती है, हेमिस्फीयर्स पड़ी होती हैं सेरिबेलम की। अब देखें जो लेटरल हेमिस्फीयर है ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को कंट्रोल करती है, जबकि मीडियल जो हेमिस्फीयर्स है वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है, वो आपकी ट्रंक
मसल्स की टू कंट्रोल करती है, ट्रंक के जितने मसल्स हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम की मीडियल साइड जिसमें वर्मिस पड़ा होता है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लेटरल सेरिबेलम उसने कहा हुआ है, इसमें जो लेटरल सेरिबेलम में आपको पता है ना दोनों हेमिस्फेयर्स पड़ी हुई हैं, लेटरल दोनों साइड पे हेमिस्फेयर्स है, मिड में क्या वर्मिस पड़ी हुई है। अब उसने बोला कि लेटरल हेमिस्फेयर क्या करती है, आपके डिस्टल लिम्ब के मस्कुलेचर को कंट्रोल करती है इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब क्या है, देखिए दोनों साइड पे पड़ी है ना, लेटरल हेमिस्फेयर दोनों साइड पे, अगर लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट वाली लेटरल हेमिस्फेयर अपने लेफ्ट साइड के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को कंट्रोल करेगी, इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड की। अगर राइट वाली तो राइट अपने साइड पे क्या करेगी, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के मसल्स को कंट्रोल करके, इसका मतलब होता है इप्सिलेटरल। लेटरल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है। जबकि मीडियल हेमिस्फेयर की बात करें, अब इस चीज़ को मैं ड्रा भी करके बता देता हूँ, जो लेफ्ट साइड की है लेटरल हेमिस्फेयर वो लेफ्ट साइड के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को कंट्रोल करेगी, हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ। जबकि लेटरल है आपकी जो राइट साइड की, वो राइट साइड के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को कंट्रोल करेगी। इप्सिलेटरल का मतलब है सेम साइड की। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जो मीडियल हेमिस्फेयर है वो बेसिकली जिसमें वर्मिस है, वो आपके जो वर्मिस, क्योंकि एक ही सेरिबेलम के अंदर वर्मिस होती है तो वो मीडियल में पड़ी होती है, तो क्या करेगी, इस वजह से वर्मिस ट्रंक के मसल्स को बायलेटरल दोनों को कंट्रोल करेगी, क्योंकि मिड में एक ही वर्मिस होती है, जबकि जो सेरिबेलम की हेमिस्फीयर है वो दो होती हैं। इसी तरह जो मीडियल से वर्मिस है जो साइड में पड़ी होती है वर्मिस को करवाती है, वो एक्सियल और प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर को कंट्रोल करती है मसल्स को। उसमें आप एक्सियल में कौन से शोल्डर आते हैं, जबकि प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर में आपके क्या आते हैं, हिप के जॉइंट्स आते हैं। और ये बायलैटरल क्यों कर रही है, क्योंकि वर्मिस एक होती है। अब इसमें सेरिबेलम के टेस्ट कौन से करवाते हैं, हम इसमें रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट करवाते हैं। एक पेशेंट को कहते हैं आप जल्दी जल्दी अपनी जैसे रोटियां पकाता है उस तरह मूवमेंट करवाते हैं, जिसको वो इस तरह की मूवमेंट प्रोनेशन और सुपिनेशन नहीं कर पाता, इसको क्या बोलते हैं हम, डिसडाइडोकाइनेजिया, और इसमें हम डिसडाइडोकाइनेजिया बोलते हैं। जबकि उसके अलावा फिंगर नोज टेस्ट क्यों करवाते हैं सेरिबेलम में, क्योंकि आपको पता है ना सेरिबेलम आपकी क्या करवाता है, आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन को और बैलेंस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। हील टू शीन टेस्ट करवाते हैं और गेट टेस्ट उसे करवाते हैं। अगर सेरिबेलम डैमेज है तो पेशेंट की होगी वाइट गेट होगी सेरिबेलम, क्योंकि आपको पता है ट्रंक के मसल सेरिबेलम की वर्मिस कंट्रोल कर रही थी, अगर वर्मिस डैमेज हो जाए मीडियल साइड हो तो पेशेंट की वाइट गेट हो जाती है। और पेशेंट में हम क्या इंटेंशनल ट्रेमर देखेंगे, क्योंकि ये बेसिकली आपके मॉड्यूलेट मूवमेंट और बैलेंस को भी सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। आप देखें जो अगर सेरिबेलम का प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, ये चीज़ें नहीं लिखी, अगर प्रॉब्लम आ जाए सेरिबेलम का तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कर रहा है, आई की कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं होगी तो पेशेंट को निस्टैगमस होगा। उसके अलावा ट्रंक में क्या होगा, ट्रंक अटैक्सिया हो जाएगा, क्योंकि मॉडल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और अपर लिम्ब को बेसिकली लेटरल सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है अगर वो, और लोअर लिम्ब को भी लेटरल सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को डिसडाइडोकाइनेजिया होगा, यानी पेशेंट को सुपिनेशन, हाथ की सुपिनेशन और प्रोनेशन नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं रोटियां पकाना कहते हैं। पेशेंट को ऐसे मूवमेंट करेगा, अगर उसका सेरिबेलम डैमेज है तो वो इस तरह की मूवमेंट नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या उसका लेटरल डैमेज है। और लोअर लिम्ब में क्या होगा, पेशेंट का अगर लेटरल सेरिबेलम डैमेज तो गेट अटैक्सिया होगा, वाइड गेट होगी पेशेंट की, गेट अटैक्सिया, ठीक है, वाइट बेस्ड सेरिबेलर गेट होगी। और इसके अलावा फिंगर नोज टेस्ट जब पेशेंट को करवाएंगे तो क्या होगा, उसकी डिसकोऑर्डिनेशन होगी, क्योंकि आपको पता ना सेरिबेलम आपकी कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। एक लास्ट अगर टंग बेसिकली क्या करवाता है, कोऑर्डिनेशन भी करवा रहा होता है, तो पेशेंट का क्या होगा, डिसआर्थी, पेशेंट सही से बोल नहीं पाएगा।